फर्स्ट वर्ल्ड वार, दैट्स मीन्स प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ, कारण क्या था। अगर आपको याद दिला दें तो 28 जून 1914 को प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ, लगभग 4 वर्षों तक चला और 1918 में जाकर के ये खत्म हुआ। हुआ क्यों? ऑस्ट्रिया का राजकुमार था जिसका नाम था फर्डिनेंड, ठीक है, एक राजकुमार था जिसका नाम था फर्डिनेंड। ये क्या था? आर्कड्यूक कहा जाता है। ये गया कहाँ? बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में। अब जरा ध्यान से मेरी बातों को गौर से सुनिए। फर्स्ट वर्ल्ड वार आखिर हुआ क्यों? ऑस्ट्रिया का एक राजकुमार था जिसका नाम था फर्डिनेंड, ठीक है। होता क्या है कि ये आर्कड्यूक था, मतलब कि आर्कड्यूक किसको बोलते हैं? जो राजा के वंशज होते हैं, अर्थात जो राजा के परिवार से बिलोंग करते हैं ना, उसको हम लोग आर्कड्यूक बोलते हैं। तो ये आर्कड्यूक फर्डिनेंड ऑस्ट्रिया का राजकुमार था। ये इकलौता ऐसा राजकुमार था जो प्रथम विश्व युद्ध को टाल सकता था। प्रथम विश्व युद्ध शायद होता ही नहीं। पर हुआ क्या? ऑस्ट्रिया का राजकुमार बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में एज ए टूरिस्ट भ्रमण करने के लिए जाता है, घूमने फिरने के लिए, शांति वार्ता स्थापित करने के लिए, ताकि वहाँ का माहौल शांत रहे। पर होता क्या है कि बोस्निया में उसको गोली मार करके उसकी हत्या कर दी जाती है। अब जरा आप ही बतलाइए कि अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रम्प अगर चीन में चला जाए घूमने के लिए और उसको गोली मार के उसकी हत्या कर दी जाए तो अमेरिका वाला छोड़ेगा? तहस नहस कर देगा। या फिर जरा याद करिए, 1-2 साल पहले रिमाइंड करिए कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बेटी का शादी हो रहा था और नरेंद्र मोदी अचानक लैंड कर गए बिना बुलाए पाकिस्तान में जा करके उनकी शादी में शरीक हो जाते हैं। पर पाकिस्तान वाला बेचारा एकदम दहल गया कि आखिर ये यहाँ पर आया कैसे, इसको कौन बुलाया। वो मार भी तो सकते थे प्रधानमंत्री को, पर टच भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि उसके पीछे 25 लाख इंडियन का फौज जो है खड़ी है। इससे पहले प्रथम विश्व युद्ध को पूरा विश्व ने झेल चुका है और फिर से दूसरा विश्व युद्ध झेलने की शायद किसी में पावर नहीं है। देखिए होता क्या है, ऑस्ट्रिया का राजकुमार फर्डिनेंड बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में एज ए टूरिस्ट घूमने के लिए जाता है। पर होता क्या है कि वहाँ पर जैसे ही जाता है कि बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में उसको गोली मार करके और हत्या कर दी जाती है। जब उसकी हत्या कर दी जाती है उसके बाद वह इकलौता ऐसा राजकुमार था जो पूरी प्रथम विश्व युद्ध को टाल सकता था। पर यहाँ पर एक राजकुमार की मौत ने प्रथम विश्व युद्ध का चिंगारी ले लिया। शायद किसी ने सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि प्रथम विश्व युद्ध इतना विध्वंसकारी और भयंकर हो सकता है। ऑस्ट्रिया युद्ध के लिए हामी भर दिया और अचानक 28 जून 1914 ईस्वी को बोस्निया की राजधानी सेराजेवो पर अटैक कर दिया अपनी फौज सहित। सेराजेवो पर जैसे ही अटैक हुआ कि वो आसपास हाथ फैलाया अपनी मदद के लिए, तब तक ऑस्ट्रिया की तरफ से जर्मनी आ खड़ा होता है। जर्मनी उस जमाने का बहुत ही जाना माना, बहुत ही विध्वंसकारी हथियार, फौज भी बहुत अधिक उसके पास बड़ा था, पैसों की कोई कमी नहीं थी और ना ही कोई फौज की कमी थी। उसके पास आर्मी, एयरफोर्स, नेवी सारे कमान तो थे, ना ही पैसों की कमी और ना ही किसी फौज की कमी। उतनी बड़ी सेना आसपास कोई दूसरी देश के पास शायद
था ही नहीं। उसकी यही सोच करके जर्मनी ने पूरी तरह से और ऑस्ट्रिया का खुला साथ देने आ गया, युद्ध की हामी भरते हुए। पर होता क्या है कि जैसे ही जर्मनी इस युद्ध में शामिल होता है कि दो देशों के बीच की जो चिंगारी ली था युद्ध, वो विश्व युद्ध में बदल जाता है। इधर सेराजेवो की साथ देते हुए बोस्निया की राजधानी जो सेराजेवो था, जहां पर आर्कड्यूक की हत्या हुई थी, उसकी तरफ से पूरा विश्व आग खड़ा होता है। वैसे तो इस विश्व में, इस युद्ध में मात्र 37 देश ही थे, पर यूं कहें तो टोटली विश्व का जितना भी देश था सब शामिल हो चुका था। अगर बात करें भारत का, तो भारत भी इंग्लैंड की तरफ से युद्ध में शामिल था, क्योंकि भारत खुद उपनिवेश था अंग्रेजों का। वैसे ही फ्रांस का कोई उपनिवेश होगा, जापान का कोई उपनिवेश होगा, अमेरिका कोई उपनिवेश होगा। तो सब लोग अपने अपने देशों की सेना को इस युद्ध में झोंक दिए, लेकिन इसका निर्णायक भूमिका निभा रहे थे मात्र 37 देश। ठीक है, देखिए होता क्या है कि जैसे ही ऑस्ट्रिया और सेराजेवो के बीच युद्ध छिड़ जाता है, तो जर्मनी इस युद्ध में शामिल होता है और जर्मनी ने पहला अटैक किया किस पर? इंग्लैंड पर, फिर जापान पर, फिर रूस पर, उसके बाद फ्रांस पर। इन सब पर ढाए 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 बम से युद्ध करने लगा। देखिए, सबसे पहले युद्ध में जैसे ही जर्मनी ऑस्ट्रिया की तरफ से शामिल हुआ, अपनी सेना और अपनी फौज को लेकर इंग्लैंड पर अटैक किया और इंग्लैंड बुरी तरह से युद्ध में पराजित हो गया जर्मनी से, क्योंकि जर्मनी के सामने 2 मिनट यूँ कहें तो बहुत अधिक तक नहीं टिक पाया। फिर अपनी सेना जापान पर भी लेकर के चला गया, वहां पर भी युद्ध किया। युद्ध में जापान भी बहुत अधिक इसके सामने नहीं टिक पाया। उसके बाद फ्रांस के पास गया, जर्मनी अपनी सेना लेकर के अटैक किया, फ्रांस भी इस युद्ध में इसके सामने नहीं टिक पाया। फिर इसने सबसे बड़ी गलती क्या कर दी कि अपनी सेना को लेकर के और रूस के पास गया, और रूस, यहीं पर इसकी सबसे बड़ी गलती हो गई। रूस की सेना, रूस में एक पर्वत आता है, ठीक है, वहां पर 60 से 70 डिग्री सेल्सियस माइनस में तापमान चला जाता है। तो जर्मनी की सेना तैयार नहीं थी, उसे पता भी नहीं था कि पर्वत और पहाड़ ये जो है पूरी बर्फीली है और इतनी कड़ाके की ठंड यहाँ पर पड़ती है। रूस ने जैसे ही देखा कि जर्मनी मेरे तरफ अटैक करने के लिए आ रहा है, रूस ने अपनी सेना को वापस कर लिया। जर्मनी सोचा, अरे वाह, मेरे डर से ये अपनी सेना वापस ले रहा है, परंतु उसे शायद पता भी नहीं था जर्मनी वाले को। जर्मनी ने किया क्या कि अपनी सेना को आगे बढ़ाते ही चला, कहा कि रूस पर टोटली अटैक कर देना है। रूस पहले बहुत बड़ा देश था, आज भी बहुत बड़ा है, क्षेत्रफल में नंबर 1 है पूरे देश में। अगर आपको पता हो तो इसको देखिए, हम एक ट्रिक से बता रहे हैं कि विश्व के सबसे बड़े क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन कौन से देश हैं। तो रुक चीन, अब आया भारत। रुक चीन, अब आया भारत। ये है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व का सबसे बड़ा देश। रूस हो गया आपका, रूस अर्थात रसिया। कस हो गया कनाडा, ये तो चीन है ही, ठीक है। अस हो गया अमेरिका। बस हो गया आपका ब्राजील। आयास हो गया ऑस्ट्रेलिया, और फिर आपका 7वां नंबर पर हो जाता है आपका भारत। तो ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है याद करने के लिए कि क्षेत्रफल। कई बार आपके एग्जाम में, कंपटीशन एग्जामिनेशन में पूछता है कि विश्व में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला सबसे बड़ा देश कौन है। तो सबसे पूरे विश्व में 262 देश है, और 262 देश में सबसे अधिक क्षेत्रफल को अपने पास रखने वाला ये है रूस अर्थात रसिया। रूस से 1-2 नहीं बल्कि 15 देश अलग हुए हैं। बेलारूस, यूक्रेन उसी का एक छोटा सा भाग है।
जो कि आज रूस से युद्ध कर रहा है लगभग 2 वर्षों से। ठीक है, हो सकता है कि वर्ल्ड वार 3 का ये रूप ग्रहण कर ले। आगे क्या होगा ये तो ऊपर वाला खुदा ही जानता है। तो रूस हो गया, रूस, कस हो गया कनाडा, चीन 3 नंबर पर है आपका, ऑस हो गया अमेरिका 4थे नंबर पर आपका ये क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से है, और 5वें नंबर पर है आपका ब्राजील, आयास हो गया ऑस्ट्रेलिया 6वें नंबर पर, और भारत जो है कि पूरे विश्व में क्षेत्रफल को ग्रहण करने वाला 7वां नंबर पर है। ठीक है, तो इतनी बड़ी क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से रूस पूरे विश्व में बड़ा है, और उस पर जर्मनी ने क्या किया, अटैक किया, और यही सबसे बड़ी भूल कर दी जर्मनी ने। एक साथ आप 5-10 देशों से युद्ध नहीं कर सकते हो अकेला, आप सीधा सीधा एक बार में एक ही से युद्ध कर सकते हो। अगर कोई गांव का, एज फॉर एग्जाम्पल कोई बड़ा सा कोई व्यक्ति है, वो आपसे युद्ध करने के लिए आ रहा है, बार बार आपसे मारपीट करने के लिए आ रहा है पूरी फौज लेकर के, तो आप अकेला उससे मारपीट नहीं कर सकते हो। और अगर मारपीट कर भी लिए तो उसको एक ही बार में ऐसा मारो कि फिर वो दोबारा उठ ना सके, अन्यथा अगर वो उठ गया तो फिर आप सो जाओगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका रूस, विश्व का पूरे सबसे क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा देश है रूस। इसके आगे लगभग सारा देश नतमस्तक है क्षेत्रफल में। ठीक है, और जर्मनी का इसमें नामो निशान भी नहीं है। तो जरा आप ही बताइए, जब कड़ाके की ठंड वहां पर पड़ रही थी पर्वतों पर, बर्फीली पर्वतों पर, और जर्मनी अपनी सेना को भेज देता है युद्ध के लिए, युद्ध के हिसाब से जैसे ही वो भेजता है, होता क्या है कि जर्मनी की सेना ठंड के मारे मर जाती है, और जो बच जाती है ना उसको रूस की सेना मार देती है। तो जर्मनी की सबसे बड़ी भूल ये हो जाती है इस युद्ध में कि ये इंग्लैंड से भी युद्ध कर लिया, जापान से भी युद्ध कर लिया, रूस से भी युद्ध कर लिया, फ्रांस से भी युद्ध कर लिया, एक साथ आप सबसे युद्ध नहीं कर सकते हो। ठीक है, और सबसे अभी भी जर्मनी हार नहीं मानने वाला था, क्योंकि ये हार अभी हारने ही वाला नहीं था, क्योंकि अपने जमाने का ये जाने माना सुपर हिट जिसको बोलते हैं ना, ये देश था। ठीक है, सबसे बड़ी भूल, इससे भी बड़ा भूल इसने कब किया, 1917 का टाइम गुजर गया, 1917 खत्म हो गया। 1917 में ही किया क्या कि अमेरिका का एक जहाज था, उस पर लगभग 1000 के करीब उसकी क्या बोलते हैं जनता थी, उसमें से 117 कुछ उसकी फौज थी। अमेरिका उस युद्ध में कर क्या रहा था, प्रथम विश्व युद्ध में, कि अमेरिका अभी भी क्या करता है कि दो देशों से युद्ध लगता है तो वो कहता है क्या कि आप युद्ध करो, आप युद्ध करो, हथियार की चिंता छोड़ दो, हथियार हम आपको सप्लाई करेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल यूक्रेन से आप देख लो, यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध हो रहा है, तो अमेरिका अभी भी यूक्रेन को अपना क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है हथियार। ठीक है, वैसे ही वही काम कर रहा था प्रथम विश्व युद्ध में। प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका ने क्या किया कि इंग्लैंड को, जापान से, रूस को, फ्रांस को कहा कि आपको जर्मनी मार रहा है, ये लो रूस, ये लो जर्मनी, ये लो जापान, ये लो फ्रांस, ले लो पूरा राइफल वगैरह, बम बारूद, और जर्मनी को मार कर खलास करो। लेकिन ये सीधा डायरेक्ट जर्मनी से अभी युद्ध करने के लिए तैयार नहीं था। ठीक है, पर जर्मनी ने किया क्या कि एक जहाज जो अमेरिका जापान से होते हुए, अमेरिका का एक जहाज था जो जापान के समुद्री इलाके से होते हुए वो जा रहा था अमेरिका, और जर्मनी ने सबसे बड़ी भूल यही कर दी कि जर्मनी ने एक गोला दाग दिया उस जहाज पर, और जहाज पर 1000 लगभग सवारी थे और 117 उसका फौज था, और पूरी तरह से अमेरिका की जहाज ब्लास्ट कर गया, पूरी फौज मर गई, पूरी जनता मर गई, एको का नामो निशान नहीं मिला। और तब से 1917 में अमेरिका ने सीधा सीधा युद्ध के लिए हामी भर दिया और कहा कि अमेरिका युद्ध में शामिल होने जा रहा है, और इसका प्रत्यक्ष कारण है कौन, जर्मनी। जर्मनी ने मेरे सीधा सीधा इतनी फौज और इतनी जनता को मारा है, इसकी बदला तो हम लेंगे। अमेरिका का ये सुझाव होता है, जैसे मान लो जो
इंडिया पाकिस्तान के बीच अगर युद्ध हो तो इंडिया करता, पाकिस्तान वाला अगर युद्ध कर मार कर ढांस से गिरा देता 2-4 लोगों को, तो इंडिया क्या करता है कि बिना तैयारी किए रेल दो सीधे, ठीक है, आ गया मारने पीटने के लिए। पर अमेरिका हम लोग की तरह नहीं है। करता क्या है, वहाँ के एक राष्ट्रपति थे जिसका नाम था अब्राहम लिंकन। उन्होंने कहा, अपने शब्दों में साफ बयान दिया था कि अगर मुझे किसी पेड़ को काटने के लिए 6 घंटे का समय दिया जाए ना, तो 4 घंटा मैं उसके लिए हथियार जुटाऊंगा। 4 घंटे का समय मैं हथियार जुटाने में लगा दूंगा, जैसे कुल्हाड़ी वगैरह टांगी, ठीक है, गड़ासी वगैरह, चाकू तलवार जो भी हो, उस पेड़ को काटने के लिए हथियार पहले मैं 4 घंटे से इकट्ठा करूंगा, उसको अच्छे से धारनुमा बनाऊंगा और बाकी बचे 2 घंटों में मैं उसको क्या करूंगा, काटूंगा, ठीक है। तो अमेरिका ने यही किया। 1917 में जब उसका जहाज डूब गया तो अचानक उस पर हमला नहीं किया जर्मनी पर, सबसे पहले अपने हथियार इकट्ठा किया, युद्ध के लिए फौज को तैनात किया, तैयार किया, ट्रेंड किया, विध्वंसकारी हथियार बनाया और 1917 में डायरेक्टली आ गया, युद्ध में शामिल हुआ। और जैसे ही युद्ध में शामिल हुआ, वो जहां भी जाता है उसके साथ 30 गो देश जाता है, नाटो देश, ठीक है, क्योंकि 32 देशों का समूह है एक नाटो, ठीक है। और जैसे ही वो युद्ध में शामिल हुआ 1917 में, कि जर्मनी पूरी युद्ध का पासा ही पलट गया, ठीक है, जर्मनी युद्ध से हारने लगा और अंततः जाकर के 1918 में प्रथम विश्व युद्ध खत्म होता है। ये स्टार्ट हुआ था 28 जून 1914 को और चला 1918। उसके बाद देखिए 1918 में जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म होता है, तो उसके बाद भी शायद किसी ने सोचा नहीं था कि ये फिर से अब आगे इससे भी विध्वंसकारी युद्ध हो सकता है, क्योंकि किसी ने अनुमान ही नहीं लगाया था। परंतु प्रथम विश्व युद्ध ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर का कहानी लिखता है। क्यों, आपको बता रहे हैं। जब 1918 में प्रथम विश्व युद्ध खत्म होता है, तो पेरिस का शांति समझौता 1919 में, वर्साई की संधि जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, वर्साई की संधि 1919 में हुआ था, वर्साई के राजमहल में। देखिए, और इसका निर्णायक भूमिका कौन निभा रहा था, वही जो सबसे ताकतवर थे उस जमाने का, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस वगैरह, ठीक है। तो वर्साई की संधि 1919 में वर्साई के शीश महल में हुआ था, इसलिए इसको हम लोग वर्साई की संधि कहते हैं। और ये संधि टोटली जर्मनी के लिए अपमानजनक था। इस संधि में किया क्या गया कि युद्ध तो टोटली 37 देशों ने किया, धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र, ठीक है। वैसे तो पूरा विश्व इस युद्ध में शामिल हो गया था। इस युद्ध के चलते पूरे विश्व का आर्थिक स्थिति चरमरा गया था। परंतु कैसे चरमरा गया था, कहोगे कि इंडिया इस युद्ध में शामिल नहीं था। चूंकि इंडिया उस समय इंग्लैंड का उपनिवेश था, गुलाम था, और इंग्लैंड ने इंडिया के फौज को इस युद्ध में झोंक दिया था। अतः डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्ट रूप से इंडिया भी इस युद्ध में शामिल था, ठीक है। तो वर्साई की संधि, इसका निर्णायक भूमिका अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस, इटली, यही सब देश निभा रहे थे, ठीक है। ये इनका क्या था, मेन थे इस युद्ध के लिए। किया क्या, जर्मनी पर पाबंदी लगा दिया, बहुत सख्त पाबंदी लगा दिया। क्या उन्होंने कहा कि जर्मनी आज के बाद 1 लाख से अधिक कभी अपने पास फौज नहीं रखेगा। कौन, थल सेना का, ठीक है, मतलब आर्मी। 1 लाख से अधिक कभी भी जर्मनी अपने पास आर्मी की सेना नहीं रखेगा। उसके बाद इन्होंने कहा अगला पॉइंट में, जर्मनी के पास नेवी की सेना नहीं रहेगी। अगला पॉइंट, जर्मनी की सेना के पास, जर्मनी के पास एयरफोर्स नहीं रहेगा, नेवी नहीं, एयरफोर्स की सेना भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो ना तो नेवी की सेना रहेगी जर्मनी के पास और ना ही एयरफोर्स की सेना रहेगी। और इसके पास आर्मी की फोर्स अगर होगी भी तो 1 लाख से अधिक जर्मनी अपने पास फोर्स नहीं रखेगा। ये तो इस संधि के तहत हुआ कि फौज कितना रखोगे आपके पास,
कितना रख पाओगे, ये इसके बारे में। उसके बाद देखिए हुआ क्या। जर्मनी का सबसे उस जमाने का चहल पहल वाला कारखाना था जिसका नाम था चेका कारखाना का नाम था चेका। ये कारखाना आखिर था क्या चीज का? था कोयला का, ठीक है। और इस कोयला चेका कारखाना से कोयला पूरे विश्व में जाता था, इतना बड़ा कारखाना था, फैक्ट्री था, ठीक है। कोई भी देश इस कारखाने से अछूता नहीं था। इसके जर्मनी, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, आसपास के जितना भी देश था सबके पास ये कोयला जाता था, ट्रांसपोर्ट होता था, ठीक है। किया क्या इन लोगों ने कि इस चेका कारखाने को दे दिया, किसको? फ्रांस को, जबरदस्ती। जर्मनी से कहा गया कि तुम 10 वर्षों के लिए इस चेका कारखाने को फ्रांस को दे दो। और चूंकि इस युद्ध में फ्रांस का बहुत अधिक हानि हुई है, आर्थिक क्षति हुई है, इसका भरपाई तुम्हें ही करना है। इस कारखाने को भी फ्रांस को दे दिया गया 10 वर्षों के लिए, 1-2 वर्षों के लिए नहीं। बताइए, आपका खुद का दुकान है, अगर आपसे कोई छीन ले, आपका खुद का घर है, आपसे कोई छीन ले, कहे कि अब ये तुम्हारा घर नहीं है, इसमें हम रहेंगे जबरदस्ती, आप क्या करिएगा? आपका खून नहीं खोल जाएगा, आप उसका मर्डर कर दीजिएगा, ठीक है। जर्मनी का खून खोल रहा था, पर कर दी तो क्या करे, मरता क्या करता। पूरा विश्व उसके अप्रत्यक्ष हो गया था, विरोधी हो गया था, ठीक है। तो अब जाकर के उसके बाद यही नहीं रुकती है ये संधि। इसके बाद इस संधि में ये आगे कहा गया कि जर्मनी, बेटा जर्मनी, तुम 6 अरब 10 करोड़ पाउंड रुपया जो है तुम्हें इस युद्ध की हर्जाना को भरना पड़ेगा, क्योंकि ये जो युद्ध है, तुमने ऐसा लग रहा था जैसे मानो कि जर्मनी ने अकेला ही युद्ध किया हो और सब लोग बस राइफल लेकर के खड़े थे युद्ध पर, लाठी लेकर के खड़े थे और जर्मनी केवल सबको ढाए 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 मार रहा है। ऐसा नहीं होता है। युद्ध जब लगता है, ताली कभी भी एक हाथों से नहीं बजती है, ठीक है। अगर आपको युद्ध नहीं करना है, किसी से मारपीट नहीं करना है, तो आगे वाला कुछ भी करे आप उसका आंसर ही ना दो। लेकिन जर्मनी मार रहा था तो क्या ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, अमेरिका वाला चुप था? नहीं, वो भी तो उसकी फौज को मार रहा था। पर अकेला जर्मनी भला इतनी युद्ध की हर्जाना की भरपाई क्यों करे? जर्मनी पर इतनी मोटी रकम लाद दी गई कि 6 अरब 10 करोड़ पाउंड रुपया तुम्हें युद्ध की हर्जाना की भरपाई करनी पड़ेगी। इतना ही नहीं, उसका जो कारखाना था चेका कोयले का, सबसे जाना माना कारखाने को उसको क्या छीन करके और फ्रांस को दे दिया गया 10 वर्षों के लिए कि इस कारखाने को अब फ्रांस अंडर कंट्रोल में अपने रखेगा। और इतना ही नहीं, 1 लाख मात्र सेना रखेगा जर्मनी, इसके अलावा इससे अधिक नहीं। इसके पास एयरफोर्स की फोर्स नहीं होगी, नेवी का फोर्स नहीं होगी। अगर इस तरह से कोई पाबंदी आप पर लगा दे, आपके पैरों में हथकड़ी डाल दे, तो आप क्या करोगे? मरता क्या करता है? लास्ट में आप मारपीट ही करोगे। और यहीं से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। इस वर्साई की संधि तो हो गई 1919 में पेरिस के शीश महल में, पर इस शीश महल में हर्जाना सिर्फ और सिर्फ जर्मनी ही भरपाई किया, ठीक है। चुपचाप जर्मनी की सरकार ने सारी संधि कठोर शर्तों को मान लिया, हामी भरते हुए। वो वेट कर रहा था, इंतजार कर रहा था ताकि कोई एक चिंगारी लगाने के लिए पुनः आए। और वही हुआ। 20 वर्षों के बाद हिटलर नाम का एक व्यक्ति पैदा हुआ और हिटलर ने अपने माइंड से सेकेंड वर्ल्ड वार को तैयार किया। पर सेकेंड वर्ल्ड वार क्या होता है, कैसे होता है? सेकेंड वर्ल्ड वार, अगर फर्स्ट वर्ल्ड वार में जर्मनी के साथ इतना अन्याय न होता तो शायद सेकेंड वर्ल्ड वार नहीं होता, फर्स्ट वर्ल्ड वार भी नहीं होता। कब? अगर ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या नहीं किया गया रहता बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में। बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में उन लोगों ने सोचा कि अगर इसको मार देंगे तो फिर कहानी खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि सभी लोग ऑस्ट्रिया पर अटैक करना चाहता था। जर्मनी नहीं, देखिए, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, जापान,
फ्रांस, इटली, जर्मनी, इसके आसपास के जितने भी देश थे सब चाहते थे कि ऑस्ट्रिया उनके अंडर कंट्रोल में हो जाए। परंतु ऑस्ट्रिया का एक राजकुमार था जिसका नाम फर्डिनेंड था, वो अगर चाहता तो वो इकलौता ऐसा व्यक्ति था जो प्रथम विश्व युद्ध को रोक सकता था। उसके ही अंडर कंट्रोल में इतनी ताकत थी। परंतु बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में उसकी हत्या कर दी जाती है और 28 जून 1914 से यहाँ से प्रथम विश्व युद्ध तैयार होने लगता है। पृष्ठभूमि यहाँ से स्टार्ट होता है, यहीं से वो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। 1918 में आपका खत्म होता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जर्मनी को प्रथम विश्व युद्ध में कितनी हर्जाना रकम भरी गई थी। याद रखिए 6 अरब 10 करोड़ पाउंड रुपये। ठीक है। अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ था? 1917 में। प्रथम विश्व युद्ध कब खत्म हुआ? 1918 में। कितने वर्षों तक प्रथम विश्व युद्ध चला? कार्यकाल क्या था? 4 वर्षों तक। ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध हुआ क्यों? तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ ताकि ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड था, उसकी हत्या कर दी गई बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में। ऑस्ट्रिया की राजधानी हंगरी है, याद रखिएगा। अगर कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया आपसे कोई पूछे तो वहाँ की राजधानी है हंगरी और बोस्निया की राजधानी है सेराजेवो। ठीक है। देखिए, और इस तरह से प्रथम विश्व युद्ध खत्म होता है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्यों होता है, इसका कारण क्या था? तो इसका कारण था कि 1 लाख सेना जर्मनी पर रखने के लिए पाबंदी बना दिया गया। जर्मनी के पास नेवी की सेना नहीं रहेगा, जर्मनी के पास एयरफोर्स की सेना नहीं रहेगा। इतना ही नहीं, उसकी जो कारखाना था चेका कोयला का प्रसिद्ध कारखाना था, उसको लेकर के फ्रांस को दे दिया गया 10 वर्षों के लिए। और 6 अरब 10 करोड़ पाउंड, एक भारी रकम रुपया जर्मनी से जबरदस्ती वसूला गया। और यही कारण है कि प्रथम विश्व युद्ध जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की युद्ध की भरपाई, युद्ध की पृष्ठभूमि को तैयार कर दिया। ठीक है। आशा करते हैं आपको प्रथम विश्व युद्ध कि कारण क्या था, कितने वर्षों तक हुआ, क्यों हुआ, अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे, थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर एवरीथिंग, अंडरस्टैंड।